खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती। और खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी है कि एक बार फिर हम उसकी हजूरी के अंदर मौजूद हैं आज रात के इस पहर में, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों से, अपने ज़बानों से, अपने दिलों से यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हालेलुया। तो कलाम अक़दस को खोलने से पहले मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि आज का ये कलाम मेरे लिए, हालेलुया। हमारा जो हम पहले से ही कलाम अक़दस में से सीख रहे हैं सिलसिलावार रूहुल कुद्दस के मक़दस के वसीला से, और रूहुल कुद्दस के मक़दस के अंदर हमने ज़बान के ताल्लुक़ से सीखा, और आज उसका तीसरा मैसेज है ज़बान के ताल्लुक़ से। दो इससे पहले हमने सीखे हुए हैं। तीसरा मैसेज जो है ज़बान के ताल्लुक़ से है। आज फिर रूहुल कुद्दस का मक़दस और उसके अंदर ज़बान का जो ताल्लुक़ है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये कलाम आज मेरे लिए है, तो हम अपनी जो हमारी मरकज़ी आयत है उसको तलावत करते हैं कलाम अक़दस में से। पहला कुरिन्थियों 6:18-19-20। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र हो। जैसा कि हमने पिछले दो पैगामात में कलाम अक़दस में से ये सीखा कि ज़बान जो है ये इंसानी जिस्म का हिस्सा है, और ये इंसानी जिस्म के अंदर हमें दी गई है, और इसके वसीला से अपने ज़िंदगी का, अपने जिस्म से, अपने जहन से, हमारे दिल में जो भी ख्याल, जो भी चीज़ें आती हैं वो ज़बान से ज़ाहिर होती हैं, और ज़बान से बातों के वसीला से बाहर निकलती हैं। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सिलसिलावार इन पैगामात को सीखते जा रहे हैं। तो मैं आज इस बड़ी मकाशफाती बात को मैंने खुदा की ज़रूरत से सीखा है कि जो हम इन बातों को सीखते जा रहे हैं, इब्लीस बड़े ज़ोर शोर से हमारी मुखालफत के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें तोड़ डालने के लिए, हमें पसपा करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, इसलिए वो ज़ोर शोर से काम कर रहा है ताकि हम ये परेशान होकर, मजबूर होकर हम ये समझें कि हमसे खता हो गई है, हमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे ऐसे वो सिलसिले कर रहा है कि हम उसकी बातों की वजह से वर्गला कर और झगड़े के अंदर, बहसा बहसी के अंदर आकर फिर खुदा की हज़ूरी में ये महसूस करें कि हम इबादत नहीं करेंगे। तो मैं भाई मून को मैंने कॉल की कि आज मैं ज़हनी तौर पर थोड़ा मुतमिन नहीं हूँ, आप ऐसा करें कि किसी भाई को मौका दे दें कलाम का। आज मुझसे कलाम नहीं हो रहा था, लेकिन जो ही मैंने कलाम अक़दस को खोला तो वहाँ पर मेरे लिए ये रहनुमाई खुदा के ज़रूर से मिली कि आज तू अपनी ही बात कर कलाम अक़दस में। तो हुआ क्या है कि आज बच्चों की वजह से मिसेज के साथ मेरी बहस हो गई और तलक कलामी हो गई। तो फिर मैंने देखा कि मेरी जो ज़बान है मेरे कंट्रोल में नहीं। मैं बहुत सारी बातें उसे कह गया, मैंने बहुत सारी बातें अपने मुंह से निकाल दी। तो फिर जब आने से पहले मैंने कलाम को खोला तो खुदा मेरी तरबियत कर रहा था, खुदा मुझे सिखा रहा था। अब ये जो बच्चों का सिलसिला है, हम समझते हैं कि हम जब खुदा की हुजूर में बढ़ रहे हैं तो फिर इनकी चीज़ों को, इनकी हरकतों को इब्लीस अपने लिए आजमा कर हमारे जहन को कभी इतना मजबूर कर देता है, इतना गुस्से में ले आता है, इतना वो लेवल पर ले आता है कि बात कोई ना कोई ऐसी मुंह से निकले तो वो हमें गिराए। और आजकल ऐसे ही हो रहा है, बच्चों के वसीला से बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, मेरे सामने आ रहे हैं, मिसेज के सामने आ रहे हैं,
और वो बड़ी ऐसी ऐसी हरकतों से, ऐसी ऐसी बातों से वो परेशान कर देता है इनकी वसीला से, और ऐसी ऐसी बातें डाल देता है। आदमी एकदम से ऐसा होता है कि मैंने इबादत में नहीं जाना, मैंने कलाम भी नहीं सुनाना, मैंने कुछ भी नहीं करना, बस वो ऐसा एक जाल बना देता है। तो जब मैंने ये सारी बातों पर गौर किया तो खुदा मुझे सिखा रहा था कि यही तो कलाम है जो तूने आज करना। तो मैं सबसे पहले अपनी मिसेज से कहता हूँ कि मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये खुदा की ज़िंदगी में ये मेरी सिखाने के लिए था। आज खुदा ने समझा है, खुदा ने कहा कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जो काम हो रहे हैं तेरे सामने बच्चों के वसीला से, ये अबलीस ऐसा कर रहा है, अबलीस ऐसे कामों को बयान कर रहा है कि आपकी बहस हो जाए, क्योंकि आप सिखा रहे हैं रूह कुदस के मकदस के आँखों के बारे में सिखा रहे हैं, कानों के बारे में सिखा रहे हैं, और ज़बान के ताल्लुक से सिखा रहे हैं। तो आज ज़बान को ही क्यों ना परेशान किया जाए, ज़बान को ही क्यों ना गलत इस्तेमाल करके इबादत का हिस्सा खराब कर दिया जाए। तो मैं मुतमिन हो गया, तो मैंने कहा मैंने नहीं सुनाना भाई को क्या। तो फिर जब मैंने कलाम खोला तो वहाँ से मेरी रहनुमाई कलाम अक़दस में से हुई है। आइए ज़रा याकूब के ख़त को कलाम अक़दस में से निकालते हैं। याकूब के खत का पहला बाब है और आयत नंबर उसकी 26। अगर कोई अपने आप को ध्यानदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी ध्यानदारी बातिल है। हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब ध्यानदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। आमीन। सो हमारी जो गौर तलब बात है जो इस आयत का पहला हिस्सा है, यहाँ पर कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़बान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है, झूठी है। तो ये जो हुआ है, आज मैंने जब इस बात पर गौर किया तो कलाम अक़दस में ये मुझे खुदा सिखा रहा है, अगर तू दयानतदार है, अगर तू कलाम अक़दस को सिखा रहा है, अगर तू कलाम अक़दस को प्रीच कर रहा है, तो ये जो तू बात अपने मुंह से निकाल रहा है, ये जो दोबारा तेरे अंदर से बातें निकल रही हैं, वो दर हकीकत ये तेरे सारे सिलसिले को गिराने के लिए और ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। तो मैंने जब इस आयत पर गौर किया तो यहाँ पर लिखा है, और अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। और फिर फौरन से रूह कुदस ने कहा कि यही बात जो है तो आज कलाम अक़दस क्योंकि ज़ुबान के ताल्लुक से है तो यही कर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है। तो मेरे चीज़ों ऐसा होता है जब हम खुदा के पाकीज़ा रास्ते पर चल रहे होते हैं, जब हम खुदा के उन बातों को बयान कर रहे होते हैं जिसके वसीला से ज़िंदगियां बच रही होती हैं, ज़िंदगियां निजात पाने के करीब आ जाती हैं, ज़िंदगियां अपने आप को तब्दील करने के किनारे पर आ जाती हैं, तो अबलीस को इससे बड़ा मसला होता है। वो फिर किसी ना किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत करेगा, वो मुखालफत के ऊपर उतरेगा और वो ऐसे ऐसे काम आपके सामने खड़े करेगा। लेकिन वहाँ पर दयानतदारी का मौका हमें खुदा देता है, तो हमने समझना है कि असल में ये सिलसिला क्या है। यहाँ पर मैं तीसरे बाब के अंदर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। खता हमारे अंदर से हो जाती है, हमसे खता हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि जब हम इस दौर के अंदर चल रहे हैं कि हम खुदा की पाकीज़गी के अंदर मिलकर चल रहे हैं, और बहुत सारी ज़िंदगियाँ इस सफ़र में निकल पड़ी हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ पाकीज़गी और तौबा की रास्ते पर चल पड़ी हैं। तो फिर मैं अक्सर भाइयों से कहता हूँ कि जब तमोड़ियाँ दे छत्ते दे विच हत्थ पाई ते डंग लाजमी बजदे। अब दुनियादारी भी हमारे सामने है, दुनियादारी को भी हम चला रहे हैं, घरानों को भी चला रहे हैं, खुदा की भी
पाकीज़गी की आजमाइश हमारे साथ है और सबसे ज़्यादा जो बड़ी मुखालफत है वो इब्लीस की। इन सारी बातों को फेस करते हुए हमने गुजरना, इन सारी बातों के सारे मामलात को देखते हुए हमने इस रास्तबाजी के अंदर से गुजरना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स कोई नहीं है, गलती हो जाती है। तो यहाँ लिखा है कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। जी वो थे सारा कुछ आएगा। अब क्या यहाँ पर खुदा का बंदा सिखा रहा है कि इतने ताकतवर घोड़ों को, इतने जोर आवर घोड़ों को जिनके अंदर इतनी इतनी ताकत होती है, उनको भी कंट्रोल करने के लिए एक लगाम का सहारा लिया जाता है। एक जो लगाम बनाई होती है उसके वसीला से उस घोड़े को, उस ताकतवर और जोर आवर जानवर को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। और उसको एक ही लगाम के सहारे कंट्रोल करके आदमी इधर भी कर लेता है, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी ले जा रहा है। उसके ऊपर इतना इतना वजन भी डाल रहा है और उसको घुमाता है, कभी इधर ले जाता है, उसके वसीला से बहुत ज़्यादा काम ले रहा है। सिर्फ वजह की यह है कि इतने जोर आवर जानवर को वो लगाम जो है वो कंट्रोल किए हुए है। और लिखा है कि जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? एक लगाम। तो यहाँ पर आगे लिखा देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार से चलाए जाते। इतना बड़ा जहाज है, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी है, इतनी चीजें उसके अंदर है। उसके अंदर होटल भी है, उसके अंदर रूम्स भी हैं, स्टे रूम भी है, गेस्ट हाउस भी है, पूरे का पूरा एक गांव चल रहा है पानी के ऊपर। तो खुदा का बंदा कहता है इतनी बड़ी उसकी जिसामत है, वो इतना बड़ा जहाज है कि पूरे गांव की उसकी वो जो है चौड़ाई लंबाई है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए छोटी सी पतवार है, छोटा सैंडल है। एक आदमी इतने बड़े जहाज को कंट्रोल कर रहा है। तो आजकल हम जो जहाज देख रहे हैं, बहरी जहाज, उसके अंदर क्या होता है कि पूरा शहर आबाद हो रहा है। वो पूरे यूरोप के लिए एक ही जहाज है जो सारे का सारा सामान वहां पर लेकर जा रहा है ताकि उसके मुल्क के अंदर, उस मुल्क के अंदर जाकर उस सामान को सप्लाई करे। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी भाई आसफ का और मेरा ये सिलसिला, हम जानते हैं कि ये कैसे सिलसिला जाता है। तो इतने बड़े कंटेनर होते हैं कि उनके अंदर एक लाख पेयर जो है वो ग्लव्स का और जैकेट, ये वो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो एक जहाज के ऊपर कम से कम 500 कंटेनर होता है। तो सोचे कि वो जहाज कितना बड़ा होगा जो समुद्र के ऊपर तैर रहा है। तो कलाम ये फरमाता है कि उस इतने बड़े जहाज को कंट्रोल करने के लिए छोटी सी पतवार है, छोटा सा हैंडल है, एक आदमी उसको चला रहा है और है वो पूरे गांव जितना। और आगे लिखा हुआ है इसी तरह ज़बान भी छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। छोटा सा अज़ू है, ज़बान जो है वो छोटा सा अज़ू है, लेकिन इसकी शेखियाँ जो है उनकी इंतहा ने, उसकी बुलंदी बहुत बड़ी है। उसकी जो शेखियाँ हैं, उसके जो अल्फाज हैं वो इतने बड़े हैं कि आदमी सुनकर दंग रह जाता है कि ये जो ज़बान के अंदर से बात निकली ये इसी ने की है। वो इतनी बड़ी शेखियाँ मारती है। कलाम फरमाता है, खुदा का बंदा लिखता है कि वो उसकी जो शेखी है वो बहुत बड़ी है। खुद तो छोटी सी है ज़बान, लेकिन उसकी शेखियाँ, उसकी हमाकतें जो हैं, उसकी जो कजगोइयाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं। पिछले दिनों में हमने सीखा है दूसरे मैसेज के अंदर जो ज़बान के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, वहाँ पर लिखा है ज़बान, मौत और ज़िंदगी ज़बान के कंट्रोल में है। तो हमने ये बात पहले भी सीखी है कि इस ज़बान के अंदर हड्डी है नहीं, लेकिन ये हड्डियाँ तोड़ देती है और तुड़वा देती है। तो खुदा का बंदा कहता है इतने बड़े जहाज़ों को, इतने जोर आवर जानवरों को कंट्रोल करने के लिए छोटी सी चीज़ है। इसी तरह जिस्म जो है, ये जिस्म के अंदर भी ज़बान छोटी सी है, लेकिन इसके काम बड़े बड़े हैं। एक दरख्त जो है जंगल के अंदर, उसको काट कर अरबों की तादाद में माचिस की तिलियां बन जाती हैं,
लेकिन एक माचिस की तीली जलाकर उस पूरे जंगल को जलाया जा सकता है। जुबान भी ऐसे ही करती है। एक जुबान है, पूरे मोहल्ले के अंदर आग लगा दी हुई, पूरे मोहल्ले को तहस नहस कर दिया। वो जो है ना बहन, वो तेरे बारे में ऐसे कह रही है। भाई नु कहता, भाई मून तेरे बारे में मैं फलाने बंदों को सुन लिया। पहले भी हमने सीखा कि वो क्या करते हैं, उनकी जो आदत है उनको पूरा करने के लिए अगले घर के अंदर आग लगा कर आ जाते हैं। अपनी चुगली की आदत को पूरा करने के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए, जब तक वो चुगली न गाए उसको नींद नहीं आएगी, वो अपनी आदत पूरी करने के लिए क्या करेगा, जाकर फिर वो उस बंदे की नींद खराब करेगा और अपना काम करके। आग लग चुकी है, जो उसने चिंगारी वहां पर छेड़ी है ना, वो आग लग चुकी है और करते करते पूरे मोहल्ले के अंदर फैल जाती है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है कि ये छोटी सी है लेकिन इसकी शेखियां बड़ी ज्यादा हैं, बहुत बड़ी शेखियां इसकी। और आगे लिखा हुआ है इसी तरह, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान अब क्या है, एक आग है। रिश्ते फना हो रहे हैं इस जुबान से जलकर। मोहल्ले के अंदर बरादरियां फना हो रही हैं इस जुबान की आग से। खूनी रिश्तों के अंदर तबाह बर्बादी आ रही है इस जुबान की आग की वजह से। एक भाई कमरे में पड़ा है, मजबूर परेशान कि मैं क्या करूं, बीमार है, हालत खस्ता हो गई है। दूसरा भाई दूसरे कमरे में बड़ी अय्याशी के साथ खा पी रहा है, उसको पता ही नहीं। तो कलामे अक़दस ये फरमाता है, यहाँ पर लिखा है कि देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है। एक छोटी सी जुबान, इसके अंदर इतनी शरारत भरी हुई है, इतना घमंड भरा हुआ है, इतनी शेखी भरी हुई है कि ये घरों के घर, रिश्तों के रिश्ते और बहुत बड़ी बड़ी बरादरियों को फना कर देती है। वो क्या करते हैं, जाकर बैठेंगे, भाई मसला पता लग गया, मैंने अफसोस तो बड़ा होया, लेकिन असल च गल की हुई है। हालांकि उसको पता लग गया बाहर से ही सारी बात का, सारी की सारी बात उसने बाहर से मालूम कर लिया है कि इन्हां दे घर च मसला बनया है, इन्हां दे घर च टेंशन आ गई है। सारा कुछ उसको पहले से पता है, घर में दाखिल होने से पहले वो पता कर आया है, लेकिन फिर जाकर उसके जख्मों पर नमक छिड़क। अच्छा भाई फिर की होया सी, फिर वो किस तरह गल छिड़ी। देखिए जुबान जो है, कलाम अक़दस कहता है ये एक आग है और शरारत का एक बहुत बड़ा आलम है। इसके अंदर शरारत की इतनी इतनी बड़ी चीजें छुपी हुई हैं कि इंतहा नहीं है। वो बंदा जो पहले से ही मालूम करके गया है, उसको पता चला है कि इस किसी के घर में ये मसला, तो फिर ही गया ना, ऐसे तो नहीं गया। तो जाकर कहे कि भाई हौसला रखो, तसल्ली रखो, खुदा तुहानू सलामती बरकत दे, खुदा सारा कुछ ठीक करेगा। हुण आई है कि खुदा दी से तुही भी झुको, मैं भी आया इकट्ठे झुक के दुआ कर ली। तो यहाँ पर लिखा है एक शरारत का एक आलिम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है। एक जबान, अब एक जबान है, पूरा जिस्म इसके सामने है, पाँव, हाथ, कंधे, कान, सर, बाल, हर जिस्म का हिस्सा है। लेकिन जुबान की वजह से सारे जिस्म को अजियत मिलती है, सारे जिस्म को तकलीफ होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं ला सकता। अशरफ अल मखलूकात, सारी मखलूकात का सरबराह बना दिया गया, हर एक चीज पर कंट्रोल कर दिया गया। इतना बड़ा हाथी है, 10 टन वजन है, वो भी इंसान के कंट्रोल में। शेर फाड़ डालता है, खा जाता है, वो भी इंसान के कंट्रोल में आ गया।
आज उन्हीं जानवरों को इंसान ने सर्कस और चिड़ियाघर के अंदर डाला हुआ है, अपने कंट्रोल में किया हुआ है। बैलों को, भैंसों को, हर एक चीज को कंट्रोल में किया हुआ है। लेकिन कलाम फरमाता है, खुदा का बंदा कहता है सब कुछ इंसान के कंट्रोल में आ गया, ऐ ज़ुबान नहीं है। सब कुछ इंसान के कंट्रोल में आ गया है, ज़ुबान इसके काबू में नहीं है। तो मेरे जीजो, कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सका, वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं है। मैं मिसेस से अक्सर कहता हूँ कि बेटे को दाइन को समझाओ, ये बड़ा ज़्यादा बोलता है, ओवर बोलता है। मैं कभी कभी खुद भी यूसुफ कहता है इतना बोलना अच्छा नहीं है, इतना ना बोला करो, तेरा तो सर भी नहीं थकता। तो वो बहुत ज़्यादा बोलता है, फिर अपनी इसी आदत की वजह से वो बेइज्जती भी करवाता है। मैंने कहा जब बड़े बैठे हैं, जब बड़े बात कर रहे हैं, तो तू अपनी डायरेक्शन ना दिया कर इसके अंदर, खामोश रह कर, खामोशी से सुना कर। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कह रहा है कि मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू नहीं कर सकता, वो एक बला है जो कभी नहीं रुकती ही नहीं, चलती रहती है, सोचती नहीं। ये जो लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ ये किसके लिए हैं, क्यों कहे जा रहे हैं, कैसे कहे जा रहे हैं, वजह क्या है, होगा क्या इसके बाद करने के लिए। जब मैं कह दूंगा अपनी ज़ुबान से निकाल दूंगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। रुकती नहीं। मेरे जीजो, आगे जो और तलब बात है वो मैं आपको बताना 8वीं आयत के अंदर, मगर ज़ुबान 9वीं आयत के अंदर, इसी से हमको ज़हरे कातिल से भरी हुई है। ज़ुबान जो है वो ज़हरे कातिल से भरी हुई है। इसके अंदर जो जहर है वो कत्ल कर देता है, मार देता है। बाहर ले जाओ। जो इसके ऊपर जहर है वो मार देता है, कत्ल कर देता है। और खुदा का बंदा बयान करता है अल्फाज तो मार देते हैं, जो इसके अंदर से निकलते हैं ज़ुबान से, वो अल्फाज मार देते हैं। ये ज़हरे कातिल का काम करती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इसके ऊपर जो जहर लगाया गया ना ज़ुबान पर, कत्ल करने के लिए, फना करने के लिए इसके ऊपर जो जहर लगाया गया, वो इंसान का अपना जहर नहीं है। जो इंसान की ज़ुबान पर जहर लगाया गया फना करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए, कत्ल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, फसाद डालने के लिए, झगड़े पैदा करने के लिए, बदज़ुबानी पैदा करने के लिए जो इसके ऊपर जहर लगाया गया, वो इंसान का अपना जहर नहीं है, वो जहर इब्लीस का लगाया हुआ। मेरे चीज़ों, वो इस जहर को हमारी ज़ुबानों पर लगाकर तबाह बर्बादी पैदा करना चाहता है। क्योंकि हमें जब खुदा ने बनाया तो ऐसा कोई हिस्सा नहीं बनाया कि हम ऐसे खुदा के खिलाफ चले जाएं और फिर जो ये बात डाली है खुदा की मुखालफत करने के लिए, खुदा के खिलाफ जाने के लिए, खुदा के कानून को तोड़ने के लिए, खुदा की फर्माबरदारी से बाहर होने के लिए, वो इब्लीस की तरफ से मिली है। इंसान के अंदर ऐसा कोई पुर्जा नहीं था कि वो ऐसे काम करने चला जाए, खुदा की मुखालफत पर उतर आए, खुदा की फर्माबरदारी से बाहर हो, हुक्म ही तोड़ दे। ये जो सारा प्रोटोकॉल है ये इब्लीस की तरफ से मिला था इंसान को। जो अब इस जहां पर जहर कत्ल का जिक्र किया गया, ये जहर भी अपना नहीं है इंसान का, ये इब्लीस का दिया हुआ। तो ये जहर अब क्या कर रहा है, झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ और आग लगा रहा है बंदा इस जुबान की वजह से। झगड़े पैदा, हर तरह की ऐसे मामला हो गए हैं कि कहते हैं कि नहीं जी ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। कलाम क्या कहता है, अगर तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी गुजरान रहा है और तुझे याद आ गया कि तेरा भाई तुझसे नाराज, तो कुर्बानी को वहां पर छोड़ पहले अपने भाई से जाकर मिल। तो हम क्या करते हैं, खब्बा हिस्सा तेरा ते सजा मेरा ते 12 फुट दी कंध। ये हो क्या कर रहा है असल में, ये जो जहर कातिल इब्लीस की तरफ से हमें मिला, ये हमसे ऐसी बातें करवा रहा है, ये ही सबब बन रहा है, ये ही सारा काम करवा रहा है। देखो मून दे 25,000 रुपया सारा कमांदा, 30-40 हज़ार उत्थे ही
ਫਿਰਕੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ 25,000 है, तेरी 40,000 है, तू की करेगा? कुछ सोच। वो क्या करता है, जहर कातिल जुबान पर रख देता है, और जहर कातिल क्या करता है, फिर बर्बादियों को शुरू कर देता है। तो मेरे चीज़ों खुदा का बंदा हमें यहाँ पर सिखा रहा है, इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं, इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। दुआ भी देंगे बाद में। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੌ ਧਿਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बददुआ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं वो नहीं लफ्ज़ निकालना चाहता। कहते हैं जी बस ये तो मुख ही जाए ना मेरे वास्ते, तो मैनू देखा ही ना। तो खुदा का बंदा कह रहा है इसी से हम दुआ भी दे रहे हैं, खुदा की जो शबीह पर इंसान को बनाया उसको मुबारक भी देते हैं और दुआ भी देते हैं, उसके लिए सलामती भी चाहते हैं, और फिर इसी से बददुआ देते हैं। फिर आगे खुदा का बंदा बताता है, ऐ मेरे भाइयों ऐसा ना होना चाहिए। ये जो हो रहा है, ये जो चल रहा है, ऐसा नहीं। ये जो हमारी ज़ुबानें जहर कातिल से भरी हुई हैं, जो इब्लीस ऐसे उंगली का डुबो कर जहर के अंदर हमारी ज़ुबानों पर लगा देता है, खुदा का बंदा कहता है ये नहीं होना चाहिए। गौर कर लो, जाग जाओ। अगर कहीं पर तुझे माफ़ी मांग कर काम चलाना पड़ रहा है तो माफ़ी मांग ले, झुक जा, क्योंकि खुदा झुकने वालों को, आजिज़ी को, हलीमी को ज़्यादा पसंद करता है। हालेलुया। तो हो क्या रहा है, हम ये चीज़ें, मैं माफ़ी मंगा, मैं नहीं माफ़ी मंगनी, उन्होंने नहीं पता लगा मैं ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, मैं ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਤਰੀਆ, मैं माफ़ी मंगना, ये नहीं हो सकता। लेकिन मेरे चीज़ों कलाम अक़दस ये फरमाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो हमने ये तीसरा आज मैसेज सीखा है। मैं समझता हूँ, मैं आपको ये बात आप तक पहुँचाना भी चाहता हूँ, कलाम वो है जो हमारी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ है। और आज मैं समझता हूँ कि आज जो रविश हुई है उसके ख़िलाफ़, ये मेरी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ था, ये मेरे लिए किया गया। और जो कलाम हमें तरबियत ना दे, जो कलाम हमें सिखाए ना, जिसकी वजह से हमारी कोई खसलत ना दूर हो, जिसकी वजह से हमारी कोई रवश ना जाए, जिसकी वजह से हमारी कोई आदत ना बदले, वो कलाम बाबरकत नहीं। तो आज हमने रूहुल कुदस के मक़दस में, ये जो जिस्म का ढांचा है ये रूहुल कुदस का मक़दस है, जैसे हमने पहले ग्रंथियों में पढ़ा कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मक़दस है। और इस मक़दस के अंदर ये जो ज़बान है, ज़बान के तलब से आज तीसरा हमारा मैसेज है। तो इसके बाद जो भी खुदा हदायत करेगा, जो भी खुदा का रूहुल कुदस हमें गाइड करेगा, जो भी बात हिकमत देगा, जो भी तरबियत देगा, उसके बाद हम उस हिस्सा की तरफ बढ़ेंगे दुआ के बाद। हालेलुया। तो आएँ, आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा की हुज़ूरी में दुआ करते हैं।